हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग, यहाँ पे हमारा दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक एजर्शन है और एक रीजन है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोड्स 1, 2, 3 एंड 4 एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे 4 कोड दिए हुए हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोड फिट बैठेगा। तो चलिए सबसे पहले कोड नंबर 1 को देखते। तो यहाँ पे लिखा है बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। मतलब कि ये जो दोनों एजर्शन रीजन है वो सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। बोथ एजर्शन रीजन जो है वो ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। मतलब कि यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो गिवन है, सही है, लेकिन जो रीजन है वो सही नहीं है एजर्शन के लिए। एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब एजर्शन गलत है, रीजन फॉल्स है। और दूसरा दिया है हमारा स्टेटमेंट एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, मतलब कि एजर्शन गलत है और रीजन सही है। तो चलिए सबसे पहले एजर्शन और रीजन को देखते हैं। तो एजर्शन यहाँ दिया है कि जो रिलेटिव एंड फ्रेंड्स है वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन में आते हैं, और जो रीजन इसका ये है कि जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है वो सुपरवाइज होता है आरबीआई द्वारा। चलिए इसी की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और लोन। तो जो हमारे और दूसरा होगा हमारा फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो ये हमारा कोई भी लॉ और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम किया हो। और अगर हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से इन्हें कंपेयर करें तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कई बार ज़्यादा होता है, जिसमें यहाँ पे एक कंडीशन उत्पन्न होती है जिसे हम डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक किसान है और इन्होंने मनी लेंडर से 50,000 रुपीज लोन लिया विथ 8% इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कि ये जो मनी लेंडर होगा वो ये बोलेगा कि तुम ये पैसे ले जाओ, और इनफॉर्मल सोर्सेज के सबसे ज्यादा फायदे ये होते हैं कि यहाँ पे सामने वाले इंसान को कोलैटरल दिखाने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज द रीजन इन्हें लोन आराम से मिल जाता है। तो ये अब क्या करेगा मनी लेंडर, यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करेगा। वो बोलेगा कि ठीक है तुम मुझे बाद में लौटा देना ये 50,000 8% इंटरेस्ट के साथ और इतने इतने टाइम तक। अब ये बेचारा किसान सोचेगा चलो मुझे तो पैसे मिल गए, लेकिन मनी लेंडर इस तरह से उस बेचारे को बेवकूफ बनाएगा कि ऑल्दो किसान ने पैसे लौटा चुके होंगे लेकिन स्टिल किसान को लगेगा कि नहीं मैंने तो पैसे नहीं लौटाए हैं। तो वो क्या होगा, वो दूसरे पर्सन को बोलेगा कि एक काम करिए मुझे इतने इतने पैसे दे दीजिए क्योंकि मुझे इन पैसों की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो एक विशियस ट्रैप में फंसता चला जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, जिसकी वजह से उस किसान पर लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन आता चला जाएगा। और ये सिचुएशन आती क्यों है? ये सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को कोई भी सुपरवाइज नहीं करता, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, नो वन। और ये किन किन लोगों को इंक्लूड करता है? तो पहला अगर कोई फ्रेंड से पैसे ले रहे हैं, फैमिली मेंबर्स से, मनी लेंडर्स से, एक्सेट्रा। अब अगर हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन की बात करते हैं तो इन्हें सुपरवाइज किया जाता है आरबीआई द्वारा। इसीलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी आपका लो होता है जब अगर हम इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से कंपेयर करें। और यहाँ पे एजर्शन क्या लिखा है कि इन रिलेटिव एंड फ्रेंड्स आर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि जो रिलेटिव और फ्रेंड्स होते हैं वो हमारा फॉर्मल सोर्सेज में नहीं, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन में आते हैं। So what will be the final answer? Final answer will be option number 4, that is assertion is false but reason is true, because जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है उन्हें आरबीआई द्वारा सुपरवाइज किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रिलेटिव और फ्रेंड्स है वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन नहीं होते, दे आर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।